हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हमारी मैथ की क्लास रहेगी जिसमें हम नाइन्थ क्लास का मैथ करने वाले हैं। तो नाइन्थ क्लास का जो मैथ में 14 एक्सरसाइज है, तो 14 एक्सरसाइज को समझेंगे। तो 14 एक्सरसाइज या 14 जो चैप्टर है वो स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स STATICS, स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं। तो सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिक्स में जो 14.4 एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करेंगे। अब 14.4 में जो दिया हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं उसको समझते हैं कि उसमें क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो डाटा हमारे पास होता है, डाटा को डाटा और डाटा भी पढ़ते हैं। तो डाटा का जो मेन काम है उसको देखते हैं। तो डाटा में सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया हुआ है। अब सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसमें बेसिकली तीन तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। सेकंड है मीडियन, मीडियन को हिंदी में माध्यक कहते हैं। और जो थर्ड वन है वो है मोड, MODE, मोड। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपने ये तीन क्वेश्चन करने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब अगर मीन को समझें तो मीन बिल्कुल औसत की तरह है। जैसे आपने एवरेज औसत की थी 8th क्लास में, तो ये औसत की तरह क्वेश्चन होंगे। यानी कि जितनी भी टर्म आपके पास हैं उन सबको जोड़ के और जितने डाटा, जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करना है, तो एक तरह से आपके पास औसत आ जाती है। दूसरा माध्यक यानी कि मीडियन है। मीडियन में क्या करना है, आपने जो डाटा आपके पास है उसका मिडिल मोस्ट नंबर आपने निकालना होता है। यानी कि उस डाटा के बीच का जो नंबर है वो निकालना होता है। अब वो दो तरह से निकलता है। अगर टोटल नंबर्स ओड हैं तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, और अगर टोटल नंबर इवन में है तो उसके लिए एक अलग तरह से फार्मूला है। ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। अब मोड जो है, मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक का मीनिंग क्या होता है? बहुलक का मतलब मीनिंग होता है कि एक डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो ये आसानी से हम डाटा में देख सकते हैं कि कौन सा टर्म जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टीम ने जो गोल किए हैं एक सीरीज़ में, तो उनके 10 मैच हुए। तो 10 मैच में हर मैच में उन्होंने कितने गोल किए हैं उसकी डिटेल दी हुई है। तो अ टीम हाउ मैनी गोल स्कोर इन द ईच मैच, तो उसकी डिटेल है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 एंड 3। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे टोटल हमारी जो टर्म्स है वो 10 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम पहले मीन, MEAN, मीन को हिंदी में माध्य भी कहते हैं। तो इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। तो इसमें क्या आता है, सम ऑफ ऑल टर्म। तो टर्म से लिखेंगे। टर्म की जगह आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, और अपॉन में करेंगे हम नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं सम ऑफ टर्म। किस तरह से कर सकते हैं, तो जितने भी नंबर दिए हुए हम उनको प्लस करके लिखेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3, 2 बार 3 है, उसके बाद +4 एंड +3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके नीचे हम नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 10 है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे नंबर लिखें जितने भी टर्म हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3 टर्म भी लिख सकते हैं, जैसे 2 + 3 + 4, और इस तरह से फिर आप लास्ट का जो टर्म है वो लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सम जो है सभी टर्म का करना है। कई बार क्या होते हैं, टर्म्स ज़्यादा होते हैं, 15 20, तो आपके लिए पूरा टर्म लिखना कन्वीनियंट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप पहले 3 टर्म
और उसके बाद लास्ट का टर्म लिख के, लेकिन सम आपने सभी का करना होता है। तो चलिए अगर हम इनको प्लस करते हैं तो इनका जो प्लस आएगा वो आएगा 28। तो 28/10। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया। तो चलिए स्टूडेंट आप सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो सबसे पहले हम टर्म लिख लेते हैं। टर्म हमारे पास है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 एंड 3। ये हमारी टर्म होगी। अब मीडियन को सोल्व करते हुए या मीडियम निकालते हुए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे इनको तो हमारा स्टार्ट होगा 0 1 2 3 3 3 3 4 4 एंड 5। अब हमें मालूम है कि हमारे जो n है वो टोटल 10 है। n 10, n मीन्स टोटल टर्म जो होते हैं। तो अब मीडियम अगर हम निकालेंगे तो हम किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे पहले हियर वी हैव 10 टर्म। अब 10 टर्म का मीनिंग क्या है कि ये इवन है, इवन नंबर हो गए। तो इवन नंबर के लिए अलग से फार्मूला लगता है और ऑड नंबर के लिए अलग से फार्मूला लगता है। तो इवन और का जो डिफरेंस देखेंगे तो अब हम मीडियन लिखते हैं MEDIAN। तो मीडियन का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फार्मूला हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, n/2 और TH प्लस में n/2 + 1 और TH। इसको आप अपोन में 2 भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब आपका ध्यान देंगे तो n/2 मैंने ऊपर TH लिखा है। तो TH का मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें वो नंबर होगा, जैसे 5th 6th 7th इस तरह से। अब हमारे पास n है 10, तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। 10/2 ऊपर TH रखेंगे प्लस में 10/2 + 1 और TH इस तरह से लिख देंगे। यानी कि जो आंसर आने वाला है उसके हिसाब से फिर हम सीक्वेंस बनाएंगे उसकी। अब तो हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल करें तो 5, तो यानी कि 5th प्लस इसको कैंसिल करें 5th प्लस में 1 6, तो 6th। अब यहाँ पे /2 लिखते जाइए इसी तरह से। तो 5th और 6th टर्म, तो हमें यहाँ बताना होगा कि हमारी 5th और 6th टर्म कौन सी है। तो वी हैव 5th and 6th टर्म। तो 5th और 6th टर्म हमें काउंट करनी पड़ेगी जहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं। तो देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th। 5th और 6th दोनों टर्म हमारी 3 and 3 है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या जाएगा 3 प्लस में 3, यानी कि 5th जो टर्म है हमारी वो भी 3 है और 6th जो टर्म है वो भी 3 है। अब /2 करेंगे तो 3 + 3 6/2 और इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारा आंसर आता है 3। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म जो दिए हैं हम वही लिख लेते हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 एंड 3। ये हमारे टर्म जो दिए हुए हैं वो है। अब मोड निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो मोड निकालना या काउंट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 3 3 3 एंड 4 4 एंड 5। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि मोड का मीनिंग क्या है, मोड को हिंदी में
बहुलक कहते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है, हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मोड, मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो मोड किस तरह से निकालेंगे, इसका पहले फार्मूला लिखते हैं। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे मोस्ट रिपीटेड टर्म, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोस्ट ओक्वायर टर्म। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला पद। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें जो टर्म है सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सा है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो 3 है, सिंपली आप इसको देख सकते हैं, 3 जो टर्म है वो 4 बार आया है। तो ये हमारा मोड ही हो गया 3। अब इसके पीछे लिख सकते हैं आप 4 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको देखिए, तब तक के लिए बाय।